क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा है और इसके क्या मायने हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है। घाटी में आतंकी हमलों के बीच पीएम मोदी का दौरा 21 जून को पीएम शामिल होंगे योग दिवस में। पीएम मोदी का कश्मीर दौरा जो है वो अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों को एक संदेश देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है। घाटी में मोदी राज में घाटी जो है वो सुरक्षित है, शांत है, खूबसूरत है। ये बड़ा संदेश पीएम को की तरफ से देने की कोशिश होगी। पीएम मोदी की यात्रा में भारत आतंकी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, ये भी संदेश देने की कोशिश। क्या बड़े मायने हैं। 20 जून को श्रीनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 21 जून को डल लेक के किनारे जो योग दिवस मनाया जाएगा उसमें भी हम भाग लेंगे। और जो खबर सामने आ रही है और इसके साथ ही कई एथलीट्स ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मनोहर, जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि जो योग दिवस है कई बार हमने देखा है, दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी जब तमाम एथलीट्स, बड़े नेता जो हैं वो योग करते हुए सुबह सुबह नजर आते हैं। कई बार हमने देखा सेना के जवानों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए योग दिवस के दिन नजर आए। लेकिन इस बार जो है योगा दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है, पीएम वहां पर योग करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके क्या बड़े मायने, क्या संदेश? देखिए, इसके दो बड़े मायने हैं। एक तो हम पाकिस्तान को सीधा जवाब देने जा रहे हैं कि आप हमारे ऊपर अगर उंगली दिखाओगे तो उंगली तोड़ देंगे, उंगली काट लेंगे। हम शांतिपूर्ण देश हैं और हमारे ऊपर अगर आप इस तरह के हमले करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर आप देखें तो इसका भी एक पॉलिटिकल मायने होता है। तो इस तरह यह प्रधानमंत्री साफ तौर से संदेश देना चाहते हैं, खास करके पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, खास तौर से पाकिस्तान को संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी, इस दौरे को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे। 4 दिन का वक्त बचा हुआ है और एक तरह से कह सकते हैं कि अधिकारियों की तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। तैयारियों को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल इन तैयारियों को लेकर के एक समीक्षा भी इस बैठक में हो रही है और 4 से 5 लेयर की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था होगी। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी गृह मंत्रालय के बाहर मौजूद हूं और यहां अंदर केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। और एक ये भी एजेंडा है बैठक का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा, तो ऐसे में सुरक्षा की किस तरह की व्यवस्था हो, किस तरह से हमारे एसपीजी जवान तैनात होंगे, एनएसजी होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेज होंगे, सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान तैनात होंगे, लोकल जम्मू कश्मीर की पुलिस होगी वो तैनात होगी। और प्रधानमंत्री जहाँ पर योग करने के लिए बैठेंगे उसके आसपास सुरक्षा एजेंसियां जो सिविल ड्रेस में होते हैं या वो उनकी तैनाती किस तरह से होगी, ये सारी चीज़ें जो है सो यहाँ पर चर्चा हो रही है। इसे लेकर के एक पूरी तरह से कॉन्क्रीट एक प्लान तैयार करना है, क्योंकि एनएसए अजीत डोवाल भी मीटिंग में शामिल है। तो हमें देखना होगा कि इसके बाद सरकार की ओर से या मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन जो चीज़ें हैं कि एक तो आतंकियों का सफाया किया जाए, उसके लेकर के एक इंटीग्रेटेड प्लान हो। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए किस तरह से हम व्यवस्था करें, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो योग दिवस है वहाँ कोई खलल न डले, इसके लिए भी व्यवस्था की जाए। इन सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस में शामिल हैं। जी चलिए मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर रखिएगा तो किस तरह से इस मीटिंग में तमाम अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जा रही है। कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया हो, दूसरा अमरनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और सुरक्षा की व्यवस्था जो है श्रद्धालु के लिए इस यात्रा के दौरान किस तरह से की जाए। और साथ ही 21 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा दिवस के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे तो तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम उस बीच जम्मू कश्मीर में नजर आएंगे। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार